हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ कि बिगिनर्स अपनी मेकअप किट किस तरह से प्रिपेयर करें। बिगिनर्स की मेकअप किट में क्या क्या होना चाहिए जिससे कि वो अपनी मेकअप की प्रिपरेशन कर सकें, मेकअप की प्रैक्टिस कर सकें। देखिए, बहुत ज़रूरी है बिगिनर्स के लिए। ये जो क्लास है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जो बिगिनर्स होते हैं ना, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनको अपनी किट में क्या क्या रखना है। ठीक है ना। तो मैं बहुत ही कम इक्विपमेंट्स में आपको बताऊंगी कि आपको मेकअप किट में क्या रखना है। कम से कम इक्विपमेंट में आप एक अच्छा मेकअप किस तरह से ले सकते हैं। तो बिगिनर के लिए जो किट होती है, देखिए स्टार्टिंग होती है जब हम मेकअप करते हैं, किससे होती है? CTM से, क्लिनजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइज़र। ठीक है ना। तो जो क्लिनजिंग होती है, क्लिनजिंग के लिए हम क्लिनजिंग मिल्क का भी यूज़ कर लेते हैं, वाइप्स का भी यूज़ कर लेते हैं। आप अपनी किट में वाइप्स रखें, ज़रूर रखें। क्लेंजिंग मिल्क की जगह ना वाइप्स का यूज़ करें, और वो आपकी किट में ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि फेस को क्लीन करने के लिए। टोनर का ये प्रोसेस होता है, क्योंकि बिगिनर हो आप जस्ट सीख रहे हो। अभी आपको किसी को मेकअप प्रोफेशनली मेकअप प्रोवाइड नहीं करना है, कोई पर्टिकुलर ब्राइड नहीं देनी है, तो आपको टोनर की इतनी ज़्यादा नीड नहीं है बिगिनर्स के लिए। प्रोफेशनल की बात नहीं कर रही हूँ, बिगिनर्स की बात कर रही हूँ। तो टोनर की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है बिगिनर्स के लिए। लेकिन कभी कभी आपके पास मेकअप ऐसी स्किन पे आपको करना पड़ जाता है, इसके ओपन पोर्स हैं, ऑयली स्किन है, तो उस पर आप टोनर ज़रूर लगाओगे। तो इसी वजह से एक छोटा टोनर ज़रूर रख लें। ठीक है ना, क्योंकि ड्राई स्किन पे टोनर की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ड्राई स्किन पे पिंपल्स और ओपन पोर्स की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा कम होती हैं। ये प्रॉब्लम ज़्यादातर ऑयली स्किन पे ही होती हैं। ठीक है, तो टोनर, एक छोटा टोनर रख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको मीन्स टू से कि आपका प्रैक्टिस में काम नहीं आया, आगे चल के वो काम तो ज़रूर आएगा। अगर आपको पर्टिकुलरली इसी लाइन में जाना है तो ज़रूर रखें। ठीक है। नेक्स्ट, मॉइस्चराइज़र होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मॉइस्चराइज़र के बिना तो आप मेकअप कर ही नहीं सकते। अब आपके एक कॉमन सा मॉइस्चराइज़र बताती हूँ, या तो आप नेविया का रख लें या फिर आप एलोवेरा का रख लें, कोई भी मॉइस्चराइज़र रख लें। ठीक है, दोनों में से कोई भी एक रख लें। तो CTM यानी कि प्रो का प्रोसेस, क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग के बाद आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? प्राइमर की। अब देखिए, प्राइमर भी अलग अलग तरीके के आते हैं। हाइड्रेटिंग प्राइमर भी आते हैं, और पोर्स प्राइमर भी आते हैं, और साथ में आपके मैट प्राइमर भी आते हैं। ठीक है ना। तो पोर प्राइमर ना रखें अपनी बिगिनर की किट में, क्योंकि बिगिनर हैं, आपको पोर प्राइमर की इतनी नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, क्योंकि वही बात है कि जब हम ब्राइडल्स वगैरह करते हैं तब हम इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखते हैं कि उनके फेस पे क्या प्रॉपरली यूज़ हो रहा है, या फिर कोई HD मेकअप करते हैं तब देखते हैं इन चीज़ों को। अगर आप नॉर्मली मेकअप कर रहे हो, लाइट मेकअप कर रहे हो, तब आपको इतनी ज़्यादा नीड नहीं पड़ती है प्रोडक्ट्स की। नॉर्मल मेकअप में बहुत ज़्यादा अच्छे मेकअप में पड़ती है। तो बहुत फ़र्क होता है। मेकअप्स भी बहुत तरीके के होते हैं। हाई डेफिनेशन मेकअप, HD मेकअप होते हैं, जो फुल कवरेज देते हैं, मीडियम कवरेज में भी होते हैं, लाइट में भी होते हैं। अगर आप लाइट कवरेज मेकअप कर रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत। लेकिन प्राइमर रखें, अच्छा रखें। मैक के प्राइमर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हुडा ब्यूटी का प्राइमर भी यूज़ करते हैं। लैक्मे का प्राइमर आता है, वो भी बहुत अच्छा प्राइमर होता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हो गए प्राइमर्स। नेक्स्ट, आपके किट में और क्या होना चाहिए? प्राइमर के बाद का ऑप्शन है, अगर आपको अपने फेस में मेकअप किट में फेस सीरम रखना है मेकअप के लिए, यानी आप चाहते हो कि नहीं मैं मेकअप करूँगी तो बहुत अच्छा डेफिनेशन में करूँगी और डेफिनेशन प्रैक्टिस करूँगी, तो एक ना सीरम्स आते हैं, वो ज़रूर रखें, जिसको प्राइमर से पहले लगाना है और मॉइस्चराइज़र के बाद लगाना है। यानी प्राइमर से पहले लगाना है अगर आप फेस सीरम लगा रहे हो तो। अगर नहीं लगा रहे तो आप मॉइस्चराइज़र के बाद डायरेक्टली प्राइमर यूज़ कर लें। ठीक है ना। ये जो है प्राइमर तक के प्रोडक्ट्स आपके पास मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट आता है आपका कलर करेक्टर। देखिए, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं होता कि आप सारे कलर करेक्टर अलग अलग से लो। जैसे LA प्रो गर्ल के करेक्टर्स आते हैं, आप वो भी ले सकते हो, कंसीलर्स ले सकते हो। ठीक है, जैसे मेरे पास यहाँ पे है मेरे पास LA प्रो गर्ल का भी है। लेकिन मान लीजिए कि आप एक कॉम्पैक्ट साइज़ में चाहते हो, तो आप इस तरह की कलर करेक्शन किट ले सकते हो। अब इसमें क्या आ रहा है? आपको ऑरेंज करेक्टर
ब्लू, ग्रीन, येलो, और ये कंटूर के लिए, ठीक है। और ये हल्का सा ब्राउनिश शेड है, इसको आप काफ़ी तरीके से यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये मैं आपको मिक्सिंग बताऊंगी कि आपको किस तरह से यूज़ करनी है। तो ये जो है इससे भी आप कंटूरिंग कर सकते हो, इससे भी आप कंटूरिंग कर सकते हो, दोनों से आप कंटूरिंग कर सकते हो। और ये बाकी सारे होते हैं, ये आपके कलर करेक्टर होते हैं। आप इस तरह की एक रख लें, अलग अलग रखने की बजाय ना आप एक किट रख लें, सिर्फ एक कलर करेक्शन के लिए। क्या होगा, कॉम्पैक्ट है, किट में जगह बनी रहेगी, और आपके प्रैक्टिस के लिए टूल्स आपको प्रॉपरली अवेलेबल रहेंगे। यानी कि अब इसमें देखिए आप क्या करते हैं, 1 2 3 4 5 6 शेड्स अलग अलग लेने की बजाय ना आप एक किट में ले लो, एक कॉम्पैक्ट साइज में ले लो, लाइक दिस, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आप कर सकते हो, ये आपके कलर कैरेक्टर्स हो गए। सेकेंडली, अगर आप एक लाइट मेकअप कर रहे हो तो आपको कलर कैरेक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप लाइट मेकअप कर रहे हो, लाइट मेकअप पे अगर आप कलर करेक्टर यूज़ करोगे, आप जो कहोगे कि मतलब लाइट मेकअप करना है लेकिन मैं कलर करेक्टर कर दूं, तो आप कलर करेक्टर का यूज़ बिल्कुल मत करना, क्योंकि लाइट मेकअप में कलर को आप हाइड नहीं कर सकते हो, फिर वो विजिबल होंगे, फिर आप कहोगे कि मेरा हैंड नहीं बैठ रहा मेकअप में, ठीक है ना। तो अपने आप को ना, अपने उसको कॉन्फिडेंस को डाउन खुद मत करो, ठीक है। अगर आप हाई कवरेज मेकअप कर रहे हो, फुल कवरेज मेकअप कर रहे हो, तब आप कलर करेक्टर्स का यूज़ करो। अगर आप, यानी कि मान लीजिए, मैं मानती हूँ कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जिनके स्किन में प्रॉब्लम होती है, और जैसे कि पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है, पिंपल की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे तो बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए, बिल्कुल लाइट मेकअप चाहिए। और ऑब्वियसली कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जो थोड़ी पैसे देने में भी आनाकानी करते हैं, ठीक है, वो भी मुझे मैंने कराना ही किया, मैं तो जस्ट लाइट में, तो उनके अकॉर्डिंग उनका मेकअप करो, ठीक है ना। बिल्कुल ये मत करो कि नहीं मैं तो अच्छा दूंगी भी, चाहे वो पैसे दे के जाए या नहीं जाए, ऐसा कुछ नहीं है यार, उनके अकॉर्डिंग करो। आपका भी कोई लेवल होगा ना, आपका भी तो कोई लेवल है, अपने लेवल से खुद को तो नहीं ना गिरा सकते आप, तो ऐसा मत करो। तो हाई डेफिनेशन मेकअप के लिए इस तरह की किट्स को रखो। ये प्रॉपर कॉम्पैक्ट है और सारे कलर्स एक में ही आ जाते हैं, कॉम्पैक्ट साइज, ठीक है। कलर करेक्टर्स हो गए। नेक्स्ट आपको क्या रखना है, अब आपको रखना है अपने फाउंडेशन शेड्स और कंसीलर्स। फाउंडेशन शेड कौन सी रखेंगे, देखिए आपको फाउंडेशन शेड बहुत है, आप बिगिनर हो तो बिगिनर के लिए आप 2 या 3 फाउंडेशन शेड्स रखो। मैं कोई भी पर्टिकुलर आपको ये नहीं बता रही हूँ, कोई पर्टिकुलर कंपनी का नाम नहीं दे रही हूँ। जैसे कि मैं हूँ, मैं क्रेलोन और डर्मा यूज़ करती हूँ, और मैं लैक्मे में बस लैक्मे के प्रोडक्ट्स भी हैं, मेरे पास मैक के प्रोडक्ट्स भी हैं, लेकिन मैं कोई पर्टिकुलरली नहीं बता रही हूँ आपको। जिस भी कंपनी की आप शेड चूज़ करो ना, उसमें कम से कम 3 से 4 शेड तो ज़रूर चूज़ करो। उन शेड्स में कोई नंबर नहीं है, किसी पर्टिकुलर कंपनी के बारे में नहीं बता रही, क्योंकि सबके अलग अलग पसंद होती है। 3 से 4 शेड्स पसंद चूज़ करो, जिसमें एक शेड आपकी डार्क होनी चाहिए और एक शेड आपकी लाइट होनी चाहिए। ये 2 शेड्स तो ज़रूर होनी चाहिए। और जो 2 शेड्स बची हैं ना, ये आपकी इंडियन स्किन टोन की होनी चाहिए। इंडियन स्किन टोन, जैसे कि मैं आपको अब जो मेरे पास सुप्रा की जो मेरे आगे पड़ी हैं, जैसे कि ये है FS38 सुप्रा की इंडियन शेड है। नेक्स्ट जो मेरी शेड है FS22, ये कम्प्लीटली मेरी स्किन से मैच होती है, जब मैं इसे लगाती हूँ ना मेरी स्किन से मैच करती है। FS22 ये हो हैं, तो ये शेड्स ज़रूर चूज़ करें। या फिर FS29, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन शेड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली इंडियन शेड है। तो ऐसे तो बहुत सारे, मेरे पास आइवरी भी है, इसलिए मैं कहती हूँ कि एक डार्क और एक लाइट शेड ज़रूर होनी चाहिए। और जो 2 शेड्स है ना, वो आप इंडियन स्किन टोन के अकॉर्डिंग रखो। और साथ ही साथ मान लीजिए कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ जाता है कि आप के पास प्रॉपर वो शेड है ही नहीं, तो कम से कम आप डार्क और लाइट को मिला के एक प्रॉपर शेड तो बना सकते हो ना, है ना। मैंने फाउंडेशन मिक्सिंग में बताया था ना किस तरह से मिक्सिंग करनी है, अंडरटोन के अकॉर्डिंग किस तरह से मिक्सिंग करनी है। अगर आपने वो देखी है तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा कि आपको मिक्सिंग किस तरह से करनी है, मैंने आपको बताया था। तब कोई भी शेड बना सकते हो। देखिए इतनी शेड्स अवेलेबल है ना, इतनी शेड्स अवेलेबल हैं कि आप ना हर एक शेड अपनी किट में रख ही नहीं सकते। तो बिगिनर के लिए ये क्लास ही बिगिनर्स के लिए है। तो तब भी मैं आपको
4 शेड्स बता रही हूँ, नहीं तो आपके लिए 3 भी सफिशिएंट है। लाइट, डार्क, इंडियन डार्क में भी इतनी ज़्यादा डार्क नहीं, इंडियन स्किन टोन इतनी ज़्यादा डार्क नहीं होती कि आपको बहुत ज़्यादा डार्क पे जाना है, ज़्यादा डार्क पे भी नहीं जाना, थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा डार्क तो होना ही चाहिए। मीन्स टू से कि जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, जैसे ये देखिए, कम से कम इतनी डार्क शेड तो आप एक लेंगे, इतनी डार्क, ठीक है। और अगर आप जैसे ये इसे हम कंटूरिंग करते हैं, इस शेड से हम कंटूरिंग करते हैं, इससे भी कंटूरिंग करते हैं, लेकिन मान लो आपके पास एक क्लाइंट आ जाए, आपके पास एक लाइट शेड, लेकिन ये आपके पास इससे थोड़ी सी लाइट शेड चाहिए, आपके पास इतनी लाइट शेड नहीं है, तो आप अपने इसी पैलेट से भी तो आप कंटूरिंग से या इससे एक शेड डाल के उसमें मिक्स करके बना सकते हो ना, तो आपके पास ऑप्शन है ना, इसी वजह से कह रही हूँ। तो ये ज़रूर लें। फाउंडेशन के बाद कंसीलर की बात आती है। अब कंसीलर क्या होते हैं, कवरेज देंगे। कंसीलर क्या करेंगे, कवरेज, यानी कि जो हाईलाइट एरिया को हाईलाइट करेंगे। मैं सही बताऊं, आप स्विस ब्यूटी कंसीलर लोगे ना, बहुत ही अच्छे कंसीलर्स हैं। इसमें भी आप 2 शेड के कंसीलर ले लो, ठीक है ना। एक हल्का सा लाइट में, ज़्यादा लाइट भी मत जाए, और एक हल्का सा थोड़ा सा यानी मीडियम से शेड में 2 कंसीलर लें, आपको आपके लिए सफिशिएंट है, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है। 2 कंसीलर लें तो आपका हो जाएगा प्रिपेयर। नेक्स्ट, इसके बाद आप क्या आते हैं ब्लशर्स, कंटूर और हाइलाइटर्स। देखिए कंटूर आप इस ऐसी पैलेट से कर लोगे तो कंटूर की रिक्वायरमेंट हो गई ख़त्म। ब्लशर्स की रिक्वायरमेंट है। अब देखिए ब्लशर्स, मान लीजिए कि आप एक किट नहीं बना पा रहे हो प्रॉपर, कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं ब्लशर सेपरेटली खरीदूँ और ये सब चीज़ें ब्ला 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 सेपरेटली खरीदूँ। मैं मानती हूँ कि स्टार्टिंग में ना हम किट में हम सोचते हैं कि कम से कम प्रोडक्ट में हम अच्छे से अच्छा मेकअप करें, तो आपके पास ना लिपस्टिक शेड्स तो होंगी ना, आप उसको एज अ ब्लश यूज़ कर सकते हो, बहुत आसानी से यूज़ हो जाती है और बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाती हैं, ठीक है। एज अ ब्लश आप लिपस्टिक को भी यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा अगर ब्लश आप लेना चाहते हो तो ब्लश की पूरी किट आती है जिसमें 5-6 ब्लश होते हैं, आप वो डायरेक्टली बाय करें। आपको अलग अलग से ब्लश बाय करने की ज़रूरत नहीं है, बिगिनिंग में कोई भी अलग अलग से बाय नहीं करने हैं। आप एक किट लीजिए, लेकिन ब्लश की सेपरेट लीजिए। ऑल इन वन लेने की कोशिश मत कीजिए, ऑल इन वन लेने की कोशिश बिल्कुल मत करना। आप ऑल इन वन में आपको क्वांटिटी तो मिल जाएगी, शायद क्वालिटी में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ शायद हो जाए, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ब्लश ले लिए, अगर ब्रश नहीं लेने तो अपना थोड़ा बहुत लिपस्टिक से प्रैक्टिस के लिए काम चला लो, क्योंकि बिगिनर हो। और कंटूर का मैंने ऑप्शन दे दिया है, क्योंकि आपको कलर करेक्टर तो ज़रूर लेने हैं, तो एक ही किट में आपका सारा काम हो जाएगा, कंटूर सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब आपको क्या करना है कि आपको आई शेडो में आपको 3 किट्स लेनी है, एक मैट की, एक शिमर की और एक ग्लिटर की, बस। लेकिन तीनों अलग अलग लें। अगर आपको एक में लेने की कोशिश करोगे तो आपको हर एक कलर, आपको एक किट में आपको शिमर, ग्लिटर और मैट मिल जाएंगे, लेकिन प्रॉपर सारे कलर्स नहीं मिल पाते हैं। तो ये 3 ज़रूर लें, प्रैक्टिस के लिए 3 ज़रूर लें। ये स्टार्टिंग में छोटी ले लें, ठीक है, 3 ज़रूर लें, ठीक है ना। आपकी ऐसी बात तो नहीं कि प्रोडक्ट खराब होंगे, आप प्रैक्टिस कर रहे हो यार, ऑब्वियसली आप प्रैक्टिस के लिए ले रहे हो, तो लेने में प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप 3 उठाएं, 3 ज़रूर ले, मेरे पर्सनल व्यूज़ हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज़ कि आई शेडो आप लोगे, उसके बाद आई लाइनर्स और काजल, मस्कारा, ये चीज़ें भी चाहिए आपको, ठीक है। तो और ये जो आईब्रो फिलिंग, तो आप जेल लाइनर का यूज़ करें, जेल लाइनर लें जिसमें आपको आपके आईब्रो फिलिंग के लिए भी मिल जाता है, लाइनर के लिए भी मिल जाता है और काजल भी मिल जाता है। तीनों ऑप्शन आपको एक में ही मिल जाते हैं, ठीक है। इसके तीनों ऑप्शन आपको एक में ही मिल जाते हैं, तो आपको ये भी सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये भी कॉम्पैक्ट हो गया ना कॉम्पैक्ट। तो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ। और लिपस्टिक तो मोस्ट कॉमन होती हैं, ये तो ऑलमोस्ट हाँ सबके पास ऑलरेडी बहुत सारी शेड्स अवेलेबल होती हैं, तो लिपस्टिक में तो मुझे तो लगता नहीं कि आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट आपको लूज़ पाउडर्स लेने हैं। लूज़ पाउडर मैं एक क्लास लूँगी, शायद मेरी क्लास होगी भी, लेकिन लूज़ पाउडर के बारे में भी एक क्लास लूँगी कि आपको कौन सा लूज़ पाउडर लेना है। तो आप लूज़ पाउडर ज़रूर रखें सेटिंग के लिए। और लास्ट में 2 स्प्रे आती हैं, एक होती है सेटिंग स्प्रे, एक होती है फिक्सिंग स्प्रे।
ठीक है। आपके लिए ना सेटिंग स्प्रे बिगिनर में ज़्यादा ज़रूरी है फिक्सिंग स्प्रे के कंपैरिजन में। अगर दोनों ले सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप दोनों में से तो एक ही लेना चाहते हो तो आप सेटिंग स्प्रे लें, फिक्सिंग स्प्रे ना लें। क्योंकि सेटिंग स्प्रे को आप मेकअप के स्टार्टिंग में, मेकअप के बीच में और मेकअप के एंड में यूज़ कर सकते हो, लेकिन फिक्सिंग स्प्रे को आप मेकअप के बीच में यूज़ नहीं कर सकते। फिक्सिंग स्प्रे को आप मेकअप के एंड में ही यूज़ कर सकते हो। अगर आप फिक्सिंग स्प्रे को मेकअप के बीच में यूज़ करते हो तो आपका ना मेकअप थोड़ा टाइट हो जाता है, माउथ थोड़ा टाइट हो जाता है, इस वजह से सेटिंग स्प्रे लें। तो ये मेकअप किट आप प्रिपेयर करें अपनी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आपको पता लग गया होगा कि आपको अपनी बिगिनर मेकअप किट किस तरह से प्रिपेयर करनी है। नेक्स्ट क्लास में आपको प्रोफेशनल मेकअप किट के बारे में ज़रूर बताऊंगी आने वाली क्लासेस में। जल्दी से जल्दी मैं क्लियर करना चाह रही हूँ ये कोर्स, कि मेरा भी जल्दी से क्लियर हो, ताकि मैं आपको एक पर्टिकुलर कोर्स प्रोवाइड कर सकूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।